राजस्थान बीजेपी में बगावत हो गई है। राज्य के कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मीणा ने अपना इस्तीफा देने का कारण लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन को बताया है। साफ है, डॉक्टर मीणा ने एक तरह से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पर दबाव बना दिया है कि वो भी इस्तीफा दे, क्योंकि चुनाव में मिली हार के लिए मंत्री से ज्यादा मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। इसलिए भजन लाल शर्मा किरोड़ी लाल का इस्तीफा स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। कहा जा रहा है कि किरोड़ी के इस्तीफे पर 20 जून की तारीख डली हुई है, यानी इस्तीफा 2 सप्ताह पहले ही हो गया था, लेकिन सीएम भजन लाल ने इसे 4 जुलाई को स्वीकार किया है। भजन लाल शर्मा ने किरोड़ी लाल को मनाने की कोशिश की थी कि वो अपना इस्तीफा वापस ले ले। सीएम शर्मा के लिए मुश्किल ये थी कि अगर वो किरोड़ी का इस्तीफा तुरंत स्वीकार करते हैं तो हार की नैतिक जिम्मेदारी उन्हें भी लेनी होगी और उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन किरोड़ी अड़े रहे, वो अपने कार्यालय भी नहीं जा रहे थे। दावा किया जा रहा है कि इसे लेकर सीएम भजन लाल ने हाईकमान से संपर्क किया और इसके बाद किरोड़ी का इस्तीफा स्वीकार किया। फिलहाल किरोड़ी की गुगली में भजन लाल के साथ ही बीजेपी हाईकमान भी फंस गया है। राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं ने तो सीधा पीएम मोदी को ही घेर लिया है। सवाल किया जा रहा है कि जब हार की जिम्मेदारी एक मंत्री ले रहा है और इस्तीफा दे रहा है, जबकि बीजेपी को मिली हार के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है, ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी और भजन लाल शर्मा भी किरोड़ी लाल मीणा जैसी हिम्मत दिखा पाएंगे? क्या वो हार की जिम्मेदारी ले पाएंगे? फिलहाल किरोड़ी के चलते अब पूरी की पूरी बीजेपी ही बैकफुट पर है। तो दूसरी तरफ किरोड़ी लाल ने अपने इस्तीफे को लेकर कहा है कि वो ना तो सरकार से नाराज हैं और ना ही संगठन से। इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि पार्टी को वो चुनाव में जिता नहीं पाए हैं। लेकिन दावा किया जा रहा है कि किरोड़ी भजन लाल सरकार से भी नाराज है और हाईकमान से भी, क्योंकि वो खुद को सीएम पद का दावेदार मान रहे थे। पार्टी ने जब सीएम पद उनकी जगह भजन लाल को दे दिया तो किरोड़ी ने इस उम्मीद में मंत्री पद स्वीकार कर लिया कि उन्हें राज्य का गृह मंत्री बनाया जाएगा या डिप्टी सीएम का पद मिलेगा। लेकिन किरोड़ी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जिसके बाद से ही वो इस्तीफा देने का मौका तलाश रहे थे। मीणा मंत्री तो बने, लेकिन सरकार में विपक्ष की भूमिका निभाकर पहले ही दिन से भजन लाल की मुश्किलें बढ़ाने में जुट गए। मीणा ने सीधे सीएम भजन लाल पर ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप लगा दिए थे। जिस समय देश में लोकसभा चुनाव चल रहे थे, उस समय अचानक ही किरोड़ी लाल का एक पत्र सामने आया था, जिसमें उन्होंने जयपुर में ओल्ड एमआरईसी प्रोजेक्ट घोटाले के आरोप लगाते हुए अपनी ही सरकार को घेर लिया था। उन्होंने दावा किया था कि जयपुर शहर के वीआईपी इलाके गांधीनगर में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। इस प्रोजेक्ट में पुराने सरकारी भवन को तोड़कर मल्टी स्टोरी इमारतें बनाई जा रही हैं। अफसरों ने मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और कैबिनेट की मंजूरी के बिना इस प्रोजेक्ट का काम शुरू किया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि वित्त मंत्री और कैबिनेट ने भी इसका अनुमोदन नहीं किया। सीएम ऑफिस जिसकी फाइल लौटा चुका है, उस योजना पर काम कैसे चल रहा है? डॉक्टर मीणा ने इस प्रोजेक्ट में 1146 करोड़ रुपए की हेराफेरी की आशंका जताई थी। इस योजना पर हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जताई थी। इसके बाद यह साफ हो गया था कि मीणा अब ज्यादा समय तक सरकार में मंत्री नहीं रहेंगे। इसके साथ ही डॉक्टर मीणा ने यहां तक कहा था कि उनके विभाग में भी काफी भ्रष्टाचार है। डॉक्टर मीणा ने कहा था कि उनके कृषि विभाग में कई योजनाएं हैं जो सब्सिडी प्रदान करती हैं। बीज निगम भी उन्हीं के दायरे में है, लेकिन इसके हर मामले में घोटाला है। वो जो भी फाइल देखते हैं उसमें घोटाला मिलता है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी मीणा ने अपनी सरकार को घेरा था। डॉक्टर मीणा के बगावती तेवरों से साफ हो गया था कि सरकार अब उन्हें कभी भी मंत्री पद से हटा सकती थी। लेकिन राज्य के सीएम भजन लाल शर्मा खुद दबाव में दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राजस्थान में करारी हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी 2014 और 2019 में सभी 25 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 11 पर उसे हार मिली है। इसलिए सीएम शर्मा किरोड़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब किरोड़ी ने ही इस्तीफा दे दिया है। मीणा ने अपना इस्तीफा देने का कारण लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन को बताया है।